चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 5.4 का सवाल नंबर 1 चलेगा। बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए, दर्ज झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको नया दिखेगा, एहतमाल मालूम कीजिए। इससे पहले आपने 5.3 में जैसा किए थे इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। खाली एक चीज़ ऐड करनी है, वो है एहतमाल मालूम करना है। एहतमाल मालूम करने के लिए आपको एक फ़ॉर्मूला लगेगा, वो फ़ॉर्मूला हम एहतमाल मालूम करते वक्त ही डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसको 5.3 के जैसा ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम एहतमाल निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं सवाल नंबर 1। और आपको पता ही है कि इस तरह के सवालात कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एस निकालते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया नमूना वसत एस है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए। एक साथ दो सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, पहले हमें वो लिखना पड़ेगा, उसी को हम एस कहते हैं। तो आइए लिखते हैं। दो सिक्के जब आप एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों सिक्के पर एच आए, हेड हेड। हो सकता है पहले सिक्के पर एच आए, दूसरे सिक्के पर टेल आए। हो सकता है पहले सिक्के पर टेल आए, दूसरे सिक्के पर हेड आए। या हो सकता है दोनों सिक्कों पर टेल आए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये एस निकल गया। इसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एस निकालते हैं। नंबर ऑफ एस यानी कि आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ एस कितना मिल गया, 4। अब आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया है। पहली शर्त कौन सी दी है, कम अज़ कम एक चीज़ हासिल हो। यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है तो हम उसको ए समझ लेंगे। तो ए की कंडीशन क्या है, ए क्या है, कम अज़ कम एक चीज़ हासिल होता है। तो जहाँ जहाँ पर एक एच आता है आपको वो लिख लेना है। कम से कम एक पूछा है यानी ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। तो जहाँ पर कम से कम एक एच है हम उसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कम से कम एक एच है, हाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर एच नहीं है तो ये नहीं लेंगे, ये तीनों को हम ले लेंगे। तो ए क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू एच एच, एच टी और टी एच। इसको काउंट कर लो तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कि आपको पता ही था, ये हमने 5.3 में भी किया था इस तरह के सवाल। अब इस सवाल के अंदर खाली एक चीज़ ऐड है, वो क्या है, एहतमाल मालूम कीजिए। एहतमाल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो लिख लेते हैं। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। ए की बात हो रही है यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की बात हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ भी क्या आएगा, ए। पी यानी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए का एहतमाल निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए जो आपने निकाले ना, नंबर ऑफ ए ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ एस नीचे रहेगा। ये है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ एस नीचे रहेगा। अब रखते हैं फॉर्मूले में कीमत। नंबर ऑफ ए कितना है, 3 है और नंबर ऑफ एस कितना है, 4 है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या दिया है। उसी के अंदर एक भी चित हासिल ना हो, इसको हम बी समझ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एक भी चित हासिल ना हो। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ चित आता है हमें वो नहीं लेना है। यहाँ पे एच है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ भी एच है, ये भी कट हो जाएगा। यहाँ भी एच है, ये भी कट हो जाएगा। खाली ये टी टी दिख रहा है क्या, हाँ ये आ जाएगा, यहाँ पे एच नहीं है। तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डबल टी। तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, खाली 1। उसके बाद आपको निकालना है एहतमाल। एहतमाल का फॉर्मूला आपको पता है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू, बी की बात चालू है, हम बी को सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। सवाल में बी की बात हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पे बी लिख लेंगे। हमें बी का एहतमाल निकालना है, इसलिए पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। बी ऊपर रहेगा और एस नीचे रहेगा। जिसका भी हम एहतमाल निकालेंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ एस को नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ बी कितना है, 1 है। नंबर ऑफ एस कितना है, 4 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 1। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 भी ठीक उसी तरह से है। 2 पांसे बैक वक्त फेंके गए
मुंदरजा झैल वक़ूअ का एहतिमाल मालूम कीजिए। 2 पांसे का लफ्ज़ आ गया तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले एस निकालना है। तो एस क्या हो जाएगा, फ़र्ज़ किया नमूना वसत एस है। एस यानी क्या 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 हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 5.3 में। आपको पता है जब भी 2 पांसे फेंके जाते हैं तो ये सारी कंडीशंस होती है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ एस लिखना है, यानी इसको काउंट करना है। नंबर ऑफ़ एस कितना हो जाएगा, 36। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है तो आप 5.3 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। तो ये फर्स्ट को हम ए ले लेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है, यानी दोनों का टोटल करेंगे तो कम से कम 10 मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा कितना भी, 10 के ऊपर चलेगा लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा और 10 भी चलेगा। तो ये दोनों को जमा करेंगे तो 10 नहीं होता है, इसको भी जमा करेंगे तो 10 नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते जाएंगे आगे आगे आगे। तो यहाँ देखिए 2 6 8 होता है, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये 3 4 7, ये भी नहीं चलेगा। 3 6 9, ये भी नहीं चलेगा। ऐसा और आगे जाइए तो यहाँ पर आइए 4 और 6 कितना होता है, 10। 4 6 होता है 10। तो सवाल में वही पूछा है, कम से कम 10 चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना भी ले सकते हैं 10 के आगे। तो ये हो गया 4 6 पहला नंबर। उसके बाद आगे आइए 10 कैसे होता है, 5 5 भी 10 होता है, ये भी चलेगा। 5 6 11 होता है, ये भी चलेगा क्योंकि 10 से ज़्यादा है। उसके बाद और यहाँ पर 6 4, देखिए 6 4 कितना होता है, 10, ये भी चलेगा। उसके बाद 6 5, ये भी 10 से ज़्यादा है, 11 हो जाता है, ये भी चलेगा। और 6 6 12, ये भी चलेगा। यहाँ पे लिख लीजिए ए इज इक्वल टू, ये सारे निशानात जो लगाए हैं सब आ जाएंगे। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ़ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ए हो जाएगा 6। इसके बाद आपको पता है एहतिमाल निकालना होता है। एहतिमाल हम ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ये बनेगा फॉर्मूला। एन ऑफ ए कितना निकाले, 6, तो ऊपर आ जाएगा 6। और नंबर ऑफ़ एस कितना है, नंबर ऑफ़ एस है यहाँ पे देखिए 36, यहाँ पे आ जाएगा 36। अब 6 से काट लीजिए, 6 1 6, 6 छंग 36, तो कितना आएगा, 1/6। उसके बाद बारी आई सेकंड नंबर की, इसको हम बी ले लेंगे। आइए इसको लिख लेते हैं। बी क्या है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। अब दोनों को ऐड करके आपको 33 मिलना चाहिए। तो देखिए मिलता है क्या, कहीं 2 5 से फेंके गए, हाईएस्ट नंबर क्या है, 6 और 6, दोनों को मिलाए तो भी 12 ही होता है। 33 का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या कर देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। तो बी इज इक्वल टू क्या, खाली। 33 होता है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बी को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब नंबर ऑफ बी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। हमें कुछ मिला क्या जिसका मजमुआ 33 होता है, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। इसके लिए नंबर ऑफ बी हो जाएगा 0। इसका हम एहतिमाल निकालते हैं। अब एहतिमाल बी का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है, 0, तो 0 आ जाएगा। एन ऑफ एस 36 है, यहाँ पे आपने निकाल चुके हैं। अब 0/36 करो, आपको मिलेगा 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्या दिया है, पहले पांसे का अदद दूसरे पांसे के अदद से बड़ा है। इसको हम सी ले लेंगे। आइए लिख लेते हैं, पहले पांसे का अदद दूसरे पांसे के अदद से बड़ा है। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट नंबर बड़ा है हम उसको ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 1 है, दोनों इक्वल है, ये नहीं चलेगा। 1 और 2, यहाँ पे तो सेकंड वाला बड़ा है, हमें चाहिए फर्स्ट नंबर बड़ा, यानी फर्स्ट प्लेस पर जो बड़ा होगा, यानी लेफ्ट साइड का जो नंबर बड़ा होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 2 1, पहले पांसे का अदद दूसरे पांसे के अदद से बड़ा है। तो पहला पांसा कौन सा है, ये 2 नंबर वाला पहला पांसा है। तो ये देखिए इससे बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 2 भी नहीं चलेगा, 2 3 भी नहीं चलेगा। फिर नीचे आ जाओ, ये 3 1, ये चलेगा क्योंकि 3 क्या है, 1 से बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ,
3 2 से बड़ा है, ये भी चलेगा और आगे कुछ नहीं चलेगा। फिर नीचे आ जाओ, 4 देखिए 1 से बड़ा है ना, ये चल जाएगा। 4 2 से बड़ा है, ये भी चलेगा। 4 3 से बड़ा है, ये भी चलेगा और आगे का कुछ नहीं चलेगा। फिर नीचे आ जाओ, 5 1 से बड़ा है, ये भी चलेगा। 5 2 से बड़ा है, ये भी चलेगा। 5 3 से बड़ा है, ये भी चलेगा। 5 4 से भी बड़ा है, ये चलेगा, लेकिन आगे का नहीं चलेगा। अब आते हैं नीचे, 6 1 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, 6 4 से भी बड़ा है और 6 5 से भी बड़ा है। लास्ट का 6 6 नहीं चलेगा, दोनों इक्वल है। सवाल में क्या पूछा है, पहले पांचे का अदद दूसरे पांचे के अदद से बड़ा है, तो हमें ये सब चीज़ें लिखनी है। आइए लिखते हैं। तो सी क्या हो जाएगा, ये सारे निशानात जो हमने लगाए हैं हम इसको लिख लेंगे। तो सी इज इक्वल टू है ये। अब आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया, नंबर ऑफ सी हो गया 15। अब आपको क्या करना है, एहतेमाल निकालना है। एहतेमाल किसका निकाल रहे हैं हम, सी का निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना है 15, यहाँ पर आ जाएगा 15 और नंबर ऑफ एस कितना है 36, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। अब 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 एक 3 और 3 दूना 6। आंसर क्या मिलेगा आपको, 5/12। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। देखते हैं सवाल नंबर 3। एक बॉक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड हैं। उस बॉक्स में एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया, तो एहतेमाल मालूम कीजिए। 1 से लेकर 15 तक नंबर से यानी 15 कार्ड हैं, तो हमें एस निकालना पड़ेगा। एस क्या हो जाएगा, हम फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया नमूना वसत क्या है, एस है। उसके बाद हम निकालेंगे एस। एस क्या बनेगा, 1 से लेकर 15 तक नंबर्स आ जाएंगे। इसको आप गिन लो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एस भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ए ले लेंगे। ए जुफ्त अदद हो, फर्स्ट क्वेश्चन है ए जुफ्त अदद हो। जुफ्त आपको पता है जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसको कहेंगे हम जुफ्त अदद। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 और 14। इसको गिन लो कितना मिलेगा, नंबर ऑफ ए 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, नंबर ऑफ ए मिल गया। अब आपको एहतेमाल निकालना है। एहतेमाल का फॉर्मूला आपको पता है, हम ए की बात कर रहे हैं तो हम ए से फॉर्मूला लिखेंगे। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ये बनता है एहतेमाल का फॉर्मूला। अब खाली आप वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ ए है आपके पास 7, नंबर ऑफ एस है आपके पास 15, तो आंसर क्या हो गया 7/15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अदद 5 के ज़ौफ में है। इसको हम बी ले लेंगे, पहले लिख लेते हैं बी अदद 5 के ज़ौफ में हो। 5 का ज़ौफ यानी का 5 का पहाड़ा, तो इसके अंदर जो 5 के पहाड़े में आता है आपको वो ले लेना है। तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 के पहाड़े में 5 आता है, 10 आता है और 15 आता है। आगे 20 तो है नहीं, तो हम फिलहाल ये तीनों ही ले लेंगे। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एहतेमाल निकालना है। तो बी का एहतेमाल निकालना है तो फॉर्मूला भी बी के हिसाब से लिखेंगे। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी कितना है आपके पास 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 15, तो नीचे कितना आ जाएगा 15। 3 के पहाड़े से काटना है आपको, 3 एक 3 और 3 पंजे 15, आंसर क्या आएगा 1/5।